घटना घटी है मणिपुर में, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत ही घटना घटी है, इस तरीके से महिलाओं के साथ नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ रेप किया गया, निर्वस्त्र किया गया, महिलाओं को घुमाया गया, इस तरीके किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज हम भी लड़कियां हैं, हम लोग के साथ भी कल के दिन में हो सकता है। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो उनको एक्शन लेना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। मतलब कि हो रहा है वहाँ पे, और हिंसक घटना वहाँ पे रोकने की बजाय वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को टारगेट कर रहा है। वहाँ तो वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं, और आपको इसका मतलब कि पूरा नज़ारा दिख भी रहा होगा कि उस पर फेल होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के महिलाओं को और राजस्थान के महिलाओं को टारगेट किया है। उसी को लेकर हमने आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। काजल गुप्ता है, मैं अंबिकापुर से हूँ। ये जो घटना हुई है मणिपुर में औरतों के प्रति जिनको निर्वस्त्र कर दिया गया है, उसमें ये देखा गया है कि जो भी निर्वस्त्र हुए हैं, सरकार ने तो ध्यान दिया नहीं बिल्कुल भी। जो भी हुआ इसके प्रति ये चीज़ हम ही लोग कल्पना कर सकते हैं कि जो ये हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जो इस चीज़ के लिए हुआ, इस चीज़ के लिए हर लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके प्रति पुरुषों को तो जिम्मेदारी नहीं समझ सकते हम लोग, बट ये समस्या बस एक लड़की ही समझ सकती है जिसकी बेइज्जती होती है, जो कि ये बहुत ही गलत हुआ है। मणिपुर में जो 2-3 महीने से मणिपुर जल रहा है, और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये हर जगह जा करके जुमला पैदा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार बना, वहाँ विकास होगा। लेकिन जनता जान चुकी है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ डबल गति से वहाँ बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, लूट घसोट हो रही है। आप हरियाणा में देखो, लगभग वहाँ बेरोजगारी 25 लाख युवा वहाँ बेरोजगार हैं, वो गलत कामों की गलत दिशा में जा रहे हैं। केंद्र सरकार का कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो वहाँ की युवाओं को इस रास्ते में जाने से रोक सके। यही हाल मणिपुर का है। वहाँ के मुख्यमंत्री का एक बयान आता है कि इस तरह की घटनाएं होती रह रही है। लगातार संविधान की शपथ लेकर के जिस तरह से वो जनता की सेवा करने की बात कही थी, उन्हें इस जिम्मेदारी को लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस तरह से देश की सारी महिलाएं और हमारी बहनें डरी हुई हैं। इस तरह की घटना से अगर होगी तो देश में एक अच्छा माहौल भी बनेगा, और प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर के इस घटना को भुलाने का काम कर रहे हैं। है आज से 3 महीने पहले जो घटना हुई है मणिपुर में, अभी से 3 दिन पहले पता चला है। यह अपराध बहुत ही गलत है लड़कियों के प्रति, यह अपराध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। एक लड़की समझ सकती है अपराध क्या है और कैसे है। जिस प्रकार लड़कियों के साथ मणिपुर स्टेट में जो घटना हो रही है, लोगों ने उसके प्रति कुछ भी मतलब और भी पब्लिक जैसा कि किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाया, तो ये चीज़ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो रही है समाज में। हमने इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, और वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार जैसे कि शांत बैठी हुई है। उनका कहना है कि हमको पता नहीं था जो भी कृत्य हो रहा है मतलब देश में, तो ये चीज़ कहना बहुत गलत है। चूँकि रोड में रैलियाँ वगैरह निकली तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोगों की नज़र पे नहीं आया, और ये कोई 2 मिनट या 5 मिनट की घटना तो थी नहीं। चूँकि ये बहुत देर तक ही चला होगा, लोगों की नज़र में आया होगा, पर सब शांत थे। ये चीज़ बहुत गलत है। बताइए, अभी जो मणिपुर में हो रहा है, जो मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर ये सत्ता प्रायोजित जो काम है वो बड़ा ही खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और सत्ता प्रायोजित है कहना पड़ेगा। और वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है जी, उसके साथ किया जा रहा अन्याय है, और 2024 के मद्देनज़र ये किया जा रहा है, जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। वहाँ जो कुकी समुदाय है, वो आदिवासियों का समुदाय है, ईसाई समुदाय है, वो उनके साथ यह अन्याय किया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और एक सबसे ख़तरनाक बात जो एक सभ्य समाज में कभी नहीं बर्दाश्त की जानी चाहिए, जो हमने काफ़ी दिनों के बाद देखा जब वहाँ का इंटरनेट शुरू हुआ, कि 2 युवतियों को नग्न करके उनकी परेड कराई गई। एक सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक देश में यह बेहद दुर्भाग्यजनक है, और इसी के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए थे, और इस पर हमने आज अपना विरोध दर्ज करा। गीता जायसवाल है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, और आज हम लोग यहाँ पे
मणिपुर में जो बर्बरतापूर्ण घटना घटित हुई है उसके विरोध प्रदर्शित करने के लिए इकट्ठा हुए। एक लोकतंत्रात्मक देश में जहाँ पर सभ्य समाज की बात करी जाती है और भारत जहाँ बंधुत्व की बात सभी जाति धर्म को एक साथ मिलकर उनके सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ एक सभ्य समाज के निर्माण करने की बात करती है, वहाँ पर इस सभ्य समाज में ऐसे बर्बरपूर्ण किसी भी समुदाय के साथ या महिला हो, चाहे पुरुष हो या बच्चे हों या वृद्ध हों, किसी के भी साथ इस प्रकार का बर्बरपूर्ण जो घटना घटित किया जाता है एक विशेष समूह के द्वारा, इसके विरोध में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो विरोध है जिसको प्रशासनिक सह दिया जा रहा है, आज 80 दिन से एक अभिन्न अंग भारत का जहाँ पे इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना घटित हो रही है और इसमें प्रशासन मौन है। मणिपुर की जो घटना है, आज पूरा देश इस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है और यहाँ पे रिहाना फाउंडेशन के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी लोगों ने अपनी बात रखी, मगर इसमें मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ जी कि यह गुजरात का पार्ट 2 है। सन 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसका दूसरा भाग है। ये जो सांप्रदायिक संगठन है ये हमेशा प्रयोग करती है, कभी गुजरात में तो कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी किसी दूसरे प्रदेश में जाके। ये सांप्रदायिक संगठन जैसे ही मणिपुर में गया तो नॉर्थ ईस्ट में ये उनका पहला प्रयोग है। इनका प्रयोग का मकसद होता है नफरत फैलाना और हिंसा करना, ये सभी जानते हैं। और बहुत दुखद स्थिति है कि देश के बहुत संख्यक ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी हिंसा को बढ़ावा देते हैं और ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसको झेलने वाली सबसे अधिक यदि कोई कौम है, यदि कोई जाति है या कुछ भी कहिए तो औरतें हैं। मानवता शर्मसार हो रही है। औरतें उस दर्द को, उस हिंसा को झेल रही हैं। वो ऐसे दृश्य देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा। मैं अपील करता हूँ समाज के आम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से कि फेसबुक और सोशल मीडिया में जो लोग भी मणिपुर की हिंसा का समर्थन कर रहे हैं कम से कम 2 लाइन लिखकर उसका विरोध करें और उन्हें बताएं कि मानवता अभी जिंदा है। हम इस देश को कबीलावादी व्यवस्था में नहीं बदलने देंगे और ये जो सत्ता प्रायोजित जो दंगा करने की परंपरा शुरू की जा रही है इसका कभी न कभी हम अंत करके रहेंगे। धन्यवाद। जय मणिपुर की घटना का हम छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही निंदा करते हैं। मणिपुर में जो घटना हुआ 2 समुदाय के लोगों का के बीच में जो हुआ है वो जो वीडियो वायरल हुआ बहुत ही दर्दनाक और भयावहता है। मतलब देखने पे डर सी महसूस हो रही है कि हम जैसा हम देश की कल्पना किए थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और जो हमारे बहुत प्रबुद्ध जन लोग, वहाँ पे क्या हो रही है कि जो सत्ता देखने में आ रहा है कि सत्ता प्रायोजित है। वहाँ पे वर्तमान में भाजपा की सरकार है और देश में मोदी जी की सरकार है। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश की बेटियों के साथ भाजपा की सरकार में इस तरह को देखने को मिल रहा है। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पूरे देश की जनता देख रही है जी। उनको आने वाला समय बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि देश के संविधान के साथ और देश की जो व्यवस्थाएं थी, देश का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग यहाँ पे विभिन्न धर्म रीति रिवाज संस्कृति के लोग रहते हैं, भाईचारा है, लेकिन 2 समुदाय को लड़ा करके इसका उद्देश्य यही है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इस पे भाजपा की बहुत बड़ा चाल चरित्र है, उसको लोगों को समझना है। आने वाला चुनाव जो है तो मद्देनज़र करते हुए दंगा फसाद जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है इस तरह की घटनाएं को देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी देखे होंगे कि भाजपा के एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, वो पेशाब भी किया दलित जी। ये सब सत्ता प्रायोजित घटना है और पूर्व प्रायोजित भी है। बहुत समय से इसको प्रायोजित ढंग से किया जा रहा है और इस ऐसे कृत्य को माननीय प्रधानमंत्री जी चुपचाप देख रहे हैं। विदेशों का
भ्रमण कर रहा है, ये बहुत बड़ी निंदा की बात है। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय वीरेंद्र सिंह जी का बहुत निंदा करता हूं और मैं उनसे मांग करता हूं कि आपको अगर सत्ता नहीं संभाल पा रही है तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।